अभी इंडिया के वेस्ट में सीरियस टेंशन बढ़ रहा है। दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे हालत का सामना कर रहे हैं जिन्हें कई लोग जंग जैसा कह सकते हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक और मिलिट्री अटैक करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उनकी फोर्सेस ने विवादित दुरंद लाइन पर जवाबी हमले किए। उनका कहना है कि ये एक्शन 21 और 22 फरवरी की रात को अफगान बॉर्डर के पास हुए पहल के पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहते हैं, को पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये ग्रुप पाकिस्तान के अंदर हाल के सुसाइड हमलों के लिए जिम्मेदार है। अफगानिस्तान ने ये लगातार इस आरोप से इनकार किया है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। अब यहीं से हालत और बिगड़ जाते हैं। अफगान मिलिट्री अधिकारियों ने, जो कथित तौर पर आर्मी चीफ फसीउद्दीन फितरत के ऑर्डर पर काम कर रहे थे, दावा किया कि उनकी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिरा। अफगान सूत्रों ने यह भी दावा किया कि 2 पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और 19 बॉर्डर पोस्ट पर कब्जे कर लिए गए। अफगान अधिकारियों ने माना कि झड़पों में 11 अफगान सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन नंबर्स से साफ इनकार किया है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार ने कहा कि सिर्फ 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 3 घायल हुए। उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अफगान सेना ने किसी भी पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन गजब उल हक नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने काबुल, ननगरहार प्रांत और दूसरे इलाकों में हमले किए। पाकिस्तानी रेडियो ने दावा किया कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। अफगान अधिकारियों ने इन आंकड़ों से इनकार किया है। अफगान मीडिया ने बताया कि अफगानिस्तान ने एक पाकिस्तानी फाइटर जेट भी मार गिराया। हालांकि इस दावे को अलग से वेरीफाई नहीं किया गया है। इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कथित तौर पर सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री से संपर्क किया। सऊदी अरेबिया ने आधिकारिक तौर पर फोन कॉल की पुष्टि की है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा की, जिससे पता चलता है कि स्थिति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींच रही है। अफगानिस्तान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर आम इलाकों पर बमबारी करने का भी आरोप लगा। उन्होंने कहा कि पहले की हवाई हमलों में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। अब आइए इस झगड़े का बैकग्राउंड समझते हैं। दुर्रंद लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का काम करती है, दशकों से विवादित रही है। अफगानिस्तान ने इसे कभी भी पूरी तरह से आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के रूप में मान्यता नहीं दी है। ये लंबे समय से चली आ रही अशमत दोनों देशों के बीच हर नए झगड़े को और भड़काती है। अपने पब्लिक स्टेटमेंट में अफगानिस्तान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें माफ करने लायक नहीं है और इस्लामिक देशों से पाकिस्तान पर अपने नजरिया बदलने के लिए दबाव डालना हो सकता है। उन्होंने फिर से इस बात से इनकार किया कि टीटीपी अफगान जमीन से काम कर रहा है और इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामले बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तून जैसे इलाकों में आईएसआईएस लड़ाकों को पनाह देने का भी आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल टीटीपी के हमले बढ़े हैं और पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का हक है। अब हालत ने एक और मोड़ ले लिया है जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर भारत की प्रॉक्सी बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेटो सेनाओं के अफगानिस्तान से हटने के बाद शांति और स्थिरता की उम्मीद थी। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान ने दुनिया भर के आतंकवादियों को वहां इकट्ठा होने को दिया। उन्होंने आगे तालिबान पर अपने ही लोगों, खासकर महिलाओं को बेसिक ह्यूमन राइट्स ना देने का आरोप लगाया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने पिछले 50 सालों में करीब 5 मिलियन अफगान
शरणार्थियों को पनाह दी है और कहा कि पाकिस्तान ने काफी समय तक सब्र दिखाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के सब्र की हद हो गई है और इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी। जवाब में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजाई ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की इंडिया की ओर कहा कि अफगान लोग अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सालों से अपनाई गई अपनी नीतियों के नतीजों से बच नहीं सकता और पाकिस्तान से सम्मानजनक और शांतिपूर्ण पड़ोसी रिश्ते का रास्ता चुनने की अपील की। दोनों देश मजबूत दावे कर रहे हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि उसने दर्जनों पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया है और एक जेट मार गिराया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने 100 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है और तबाह कर दिया है।